हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मुमताज़ क्रिएशन को और बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं क्रीमी मायो चिकन। इसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम दही, 15 काजू को बारीक पेस्ट बना लिया है इसका हमने। साथ में ये लिए हैं 2 बड़े चमचे फ्रेश क्रीम, आधा छोटा चमचा चाट मसाला, 1 चमचा हमने मेथी ली है, कस्तूरी मेथी को भून लिया है। साथ में लिया है आधा छोटा चमचा नमक, 1 छोटा चमचा सफ़ेद मिर्च पाउडर यानी वाइट पेपर पाउडर और 1 बड़ा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हमने कस्तूरी मेथी को हल्के से भून लिया, जिसकी वजह से ये कुरकुरी हो गई है। ये देखिए, अब हम इसे हाथों से मसल कर इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये मसल गई। ये कस्तूरी मेथी का पाउडर तैयार हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे दूसरी चीज़ें। हमने इसमें डाला आधा छोटा चमचा नमक, 1 छोटा चमचा वाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चमचा चाट मसाला, ये काजू का पेस्ट है। 15 काजू को हमने थोड़े से दही में डालकर उसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया। तो ये डाला हमने काजू का पेस्ट। ये डाल रहे हम 2 बड़े चमचे क्रीम, फ्रेश क्रीम। साथ में ये डाले 250 ग्राम दही। दही हमने बहुत गाढ़ा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तमाम मसाले दही में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये हमने इसमें डाला आधा छोटा चमचा गरम मसाला पाउडर। तमाम मसाले हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखिए, बहुत ही गाढ़ा बैटर तैयार हो गया है। ये चिकन के लेग और थाइस का पीस मैंने लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसमें कट लगा देंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर पहुंच जाए। आप अगर चाहते हो तो बड़े चिकन के दूसरे पीस भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रेस्ट पीस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसमें चिकन को मैरिनेट कर देंगे। ये मसाला अभी हमने तैयार किया था, दही का मसाला, इसमें हमने चिकन डालकर इसे अच्छे से डुबो देंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने इसको चिकन को अंदर इसके डिप कर दिया। अब हम इसे स्मोक देंगे। ये दरमियान में मैंने छोटी सी प्याली रखी, आप सिल्वर फॉइल भी रख सकते हो। कोयला हमने पहले ही जलने रख दिया था। ये कोयला हमने रखा और इसके ऊपर डाला 1 चमचा देसी घी। ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से धुआं आने लगा। फ़ौरन हमने इसे बंद कर दिया। अब इसे हम ढक कर बिल्कुल इसी तरह 2 घंटे के लिए इसे हम रख देंगे ताकि चिकन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। 2 घंटे हो चुके हैं। पैन में मैंने डाला 1 चमचा ऑयल और अब इसके अंदर हम रख देंगे चिकन के पीस। चिकन को हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखा था। अगर आप चाहते हैं तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हो, पर अगर आप रखें ओवरनाइट के लिए तो इसे फ्रिज में रखें ताकि ये ख़राब ना हो। फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। चिकन को अलट पलट करके हम बिल्कुल अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक चिकन के ऊपर ब्राउन कलर के खूबसूरत से डॉट न आ जाए। हम इसे पकाते रहेंगे और दरमियान में इसे पलटते रहेंगे और साथ में इसे ढक देंगे ताकि ये जल्दी ही टेंडर हो जाए। ये चिकन खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और यमी होती है। लीजिए, हमने इसे ढक दिया। अब इसे हम 10 से 12 मिनट धीमी आंच पे पका
दरमियान में हम जो है इसे अलट पलट करते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। ये देखिए इस पर स्पॉट आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब इसे हम और कुक करेंगे। हम इसे टोटल 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे, यानी पकाएंगे। अब इसे हम फिर से ढक देते हैं। ये देखिए चिकन जो है बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है, सॉफ्ट और टेंडर हो गई है, गल गई है बिल्कुल ये। इसके ऊपर देखिए ब्राउन स्पॉट भी पूरे आ चुके हैं, इसका मतलब है चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है। अब इस चिकन को हम निकाल कर रख देते हैं। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और रोस्ट करने से पहले ये जो पैन में से हमने चिकन निकाला, अब इसके अंदर हम मैरिनेशन का मसाला जो बचा हुआ है बहुत सारा, इसे डालेंगे। ये देखिए ये हमने डाला पूरा चिकन मैरिनेशन का मसाला। हमने सिर्फ चिकन को सेका था, चिकन को रोस्ट किया था। मैरिनेशन का मसाला उस वक़्त हमने नहीं डाले थे। अगर हम साथ में डालते तो ये मसाला जल जाता, एक ब्राउन कलर का हो जाता, इसका रंग सफ़ेद नहीं होता, इसीलिए हमने इसे नहीं डाला था। अब इसे हम अच्छे से जो है भून लेंगे, और दरमियान में हम स्पून याद से चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काजू का पेस्ट है, जिसकी वजह से ये बार बार तलिए में लगता जाएगा। ये देखिए थोड़ा दरमियान में हमने फ्लेम को स्लो फास्ट करते हुए इसे अच्छे से कुक करके बिल्कुल इसे हम ड्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसे साइड में रखते हैं। ये चिकन लेग पीस को हम डायरेक्ट जो है गैस के ऊपर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ऐसा करने से इसके जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल का बन जाता है ये। अगर आपके पास जाली हो रोस्ट करने की तो आप उसके ऊपर रख के करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, इसीलिए मैं इसे डायरेक्ट इस तरह करके बता रही हूँ। इसे करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस 3-4 मिनट के अंदर ये बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाती है, और इसके ऊपर हल्के हल्के स्पॉट भी आ जाते हैं, बिल्कुल बारबेक्यू की तरह। जिस तरह हम बारबेक्यू में जब चिकन को रोस्ट करते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। इस तरह मैं दोनों पीस को कर लूँगी। ये देखिए चिकन के दूसरे पीस को भी बिल्कुल मैं इसी तरह रोस्ट कर ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये भुन चुका है, पहले इसे हम पका चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने इसे आग के ऊपर रोस्ट कर लिया, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसे तैयार कर लेते हैं हम। हमने चिकन के मैरिनेशन के मसाले को अच्छे से भून लिया है, वो ड्राई हो चुका है। अब इन पीसेस को हमें उसमें डालना है। ये देखिए चिकन का मैरिनेशन का मसाला, जिसे कुछ देर पहले ही हमने भुना है, बिल्कुल अच्छे से ये सूख चुका है। इसके अंदर हम रोस्टेड चिकन डाल रहे हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसे डालकर हम जो मसाला है इसे अच्छी तरह कोट कर लेंगे, चिकन के पीसेस को अलट पलट कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से जो है चिकन के पीसेस में लपेट जाए। फ्लेम को हमने स्लो रखा है ताकि तमाम काम अच्छे से हो, जले नहीं मसाला। ये देखिए इसे हम पलट देते हैं, बिल्कुल इस तरह अलट पलट करके पूरे मसाले को हमने अच्छे से इसे लपेट लिया। चिकन को मसाले में डालने के बाद हम 5 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर दम कर देंगे। ये मैंने ली फ्रेश क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम है, आप कोई भी कंपनी की क्रीम ले सकते हो। फ्रेश क्रीम 250 ग्राम लेके इसे हम हल्के से फेंट लेंगे। ये देखिए क्रीम बहुत ही अच्छे से तैयार है। अब क्रीम के साथ साथ हम मायोनीज भी लेंगे। 1 कप फ्रेश क्रीम और साथ में हमने लिया है आधा कप मायोनीज। चिकन बहुत अच्छे से दम हो चुकी है। अब हमने इसमें मिलाया क्रीम। जी हाँ, ये क्रीमी चिकन है तो क्रीम डालना तो ज़रूरी बनता है। हाँ, अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है तो थोड़ी क्रीम की मिकदार को कम ज़्यादा कर लें।
ये साथ में मैंने मिलाया इसमें आधा कप मायोनीज़। मायोनीज़ की मिकदार को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मायोनीज़ डालने से यकीन जानिए चिकन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार बनती है। तो आप इसे ज़रूर डालें, बल्कि आधे कप से ज़्यादा भी आप डाल सकते हो। इसे डालकर क्रीम और मायोनीज़ डालकर हमें चिकन को ज़्यादा नहीं पकाना है, हम सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। चिकन को अच्छे से हम क्रीम मायो में मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हमने बंद कर देना है फ़ौरन, नहीं तो क्रीम जो है पक जाएगी। ये देखिए, ये तैयार हो गई हमारी क्रीमी मायो चिकन। ये हमने डाला 50 ग्राम बटर। बटर को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि ये जल ना जाए। बटर मेल्ट हो चुका है, अब इसे हम चिकन पर बघारेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया, अब इसे हम डाल देंगे क्रीमी मायो चिकन के ऊपर, बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे और कुछ देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। ये लीजिए, तैयार है क्रीमी मायो चिकन। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही यमी। आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं, अपने अपनों को खिलाएं, साथ में अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक